हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्लास, जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन। इससे पहले हमने बीवाई क्वेश्चंस अपने डिस्कशन किए थे, और पीवाई क्वेश्चन से पहले हमने पढ़ा था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको जो हमारे रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज की जो क्लास होगी उसमें भी हम पीवाई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमने उनसे आगे के वाले क्वेश्चन ही डिस्कशन करें जो लास्ट क्लास हमने किए थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास को। जैसे कि आज का भी नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये हमारा पीवाई क्वेश्चंस के साथ में हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें भी, है ना। पीवाई क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो आपके पीवाई क्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे के अंदर, वही क्वेश्चंस हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए, मैंने दो आपको रिलेशन बताए थे कि आपके भाई इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है आपका मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। पैटर्नल साइड होता है और एक होता है आपका मैटरनल साइड। तो हमने यहाँ पे इसके सारे रिलेशन समझे थे कि माता के साइड वाले रिलेशन और पिता के साइड वाले रिलेशन, ये हमने सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें कल डिस्कशन किया थी। यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप क्लास के मतलब कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ भी टॉपिक्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पीवाई क्वेश्चन के सेशंस को। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था भाई होमवर्क में, कि आपको ये बताना है इसका क्या जो है सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। जैसे कि आया हुआ भी है एनटीपीसी सीबीटी 1। अब देखिए, एक आपको डायग्राम दिया गया। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें बोला है कि निम्नलिखित चार्ट में ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, फिर ब्रैकेट में ये भी लिखा है या कोई अन्य रिश्ता है। अब चार्ट का उपयोग करके उस विकल्प का चयन करें जो इसमें पर्सन चिन्ह आपका ये वाला, इसका बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, को प्रतिस्थापित कर सकते हैं यदि सभी उल्लेखित व्यक्ति 1 2 3 और 4 क्या है, मेल है। मतलब इसने बोला है कि जो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, वो सब क्या है, आपके मेल पर्सन है। क्या है, मेल है आपके सब। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आपको देखिए क्या इसको कंसीडर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसने बोला 1 2 3 और 4, वो क्या है, 1 2 3 4 और सब क्या है, आपके मेल पर्सन है। उसमें बोला भी है क्वेश्चन के अंदर। तो आप एक चीज से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम मान लीजिए 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का मतलब है वन सन ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो बेटा है किसका, आपका 4 का। तो 1 जो है बेटा किसका है भाई, 4 का है। और 4 क्या है, इसमें बोला है कि मेल पर्सन है, तो आप मेल ऐसे ले लेंगे। ये क्या है, आपके मेल। तो ये नीचे आ गया। जब मेल है तो नीचे आपका कौन है, ए इसका बेटा है किसका, 4 का, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। और उसके बाद देखिए, इसके बाद इधर आता है, ये कहता है ए जो बी जो है ए ए जो है फादर ऑफ बी। ए का इसका मतलब है ए फादर है आपका बी का, तो ए जो है फादर हो जाएगा किसका, 2 का। बी का मतलब है 2, है ना। तो इसका फादर हो जाएगा, 2 का फादर हो जाएगा। और उसमें ये बोला था कि जो ये 1 है, 1 2 3 4 है, ये सब क्या है, मेल पर्सन है। वहां पे लिखा है, इसने बोला है। आगे देखिए, उसने बोला है जो 3 है वो 2 का क्या है, आपका नेफ्यू है ना। तो 2 है वो नेफ्यू है आपका। 3 जो है नेफ्यू, सॉरी 2 है आपका नेफ्यू। तो आपको कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये है कि 2 का जो नेफ्यू कौन है, 3 का नेफ्यू है आपका 2। 3 का नेफ्यू है आपका 2। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपको यदि यहाँ पे देखें तो आपका नेफ्यू कब होगा, जब नेफ्यू होगा इसका मतलब इसकी बहन होगी, कौन, बहन या भाई होगा। क्योंकि आपको 3 को भी बोला है क्या है, वो मेल पर्सन है, तो ये पॉजिटिव होगा। तभी तो इसका बदे भाई इन दोनों का बहन भाई भाई का रिश्ता होगा, भाई भाई का रिश्ता होगा। क्योंकि इसका बेस का बेटा कौन है, 2, तो इसका भतीजा हो जाएगा ये। तो नेफ्यू क्या आता है, भतीजे में आता या फिर भांजे में आता, तो इनका रिलेशन बन जाएगा। अब इसका रिलेशन पूछा है कि बताओ। अब 4 और 3 का रिलेशन यहाँ पे बताना था, कि जो क्वेश्चन मार्क में आपसे पूछा गया था। तो देखो 4 जो होगा, जब ये इसका जो है भाई है और ये इसके पिता है, तो ये इसके भी तो पिता होंगे भाई, ये इसके भी तो पिता ही होंगे, ये इसके भी तो पिता होंगे, ये इसके पिता होंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आंसर जो आने वाला है सही, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका फादर, पिता मतलब। ठीक है, तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनाए, अच्छे क्वेश्चन थे। रेलवे ने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए थे एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, एम एन
ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू हैं। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं। ठीक है, 9 सदस्य हैं। उसके बाद परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, 3 विवाहित जोड़े हैं। तो आपके 3 विवाहित जोड़े हैं, तो आपके करीब 3 दूनी 6, 6 तो इसमें से कट गए वैसे ही। ठीक है, मतलब आपके देखिए 3 मेल होंगे, 3 मेल होंगे और 3 ही आपके फीमेल होंगे। ठीक, उसके बाद एन एक डॉक्टर है तथा ओ और पी का भाई है। एन एक डॉक्टर है और तथा ओ और पी का भाई है। क्यों एस की माँ है। तो क्यों जो है, आप सबसे पहले यहाँ पे क्यों से, यहाँ से स्टार्ट करो। क्यों जो है भाई, क्यों एस की मदर है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। क्यों जो है वो मदर है आपकी एस की। ठीक है, टी एम की पत्नी है। अब देखो उसके बाद, उससे पहले देखो आपको क्या पी और एस का कुछ कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया। उससे पहले देखो टी एम की पत्नी है और एम एस का दादा है। एम जो है वो एस का दादा है। जब ये इसकी मदर है तो यहाँ पे इसके हस्बैंड भी होंगे। ठीक है, टी एम की पत्नी है, टी जो है एम की पत्नी है। अब एम की पत्नी दे तो क्यों तो आपकी होगी नहीं, ये जाहिर सी बात है, तो अब यहाँ पे रिलेशन नहीं आएगा भाई। और क्यों जो है एस की मदर है। ठीक, और एम एस का दादा है। एम जो है वो एस का दादा है और टी एम की पत्नी है, तो यहाँ पे रिलेशन आने वाला ही है। और टी जो है वो एम की पत्नी है, तो एम आपका मान लीजिए यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर एम आ गया। जो पर्सन यहाँ पर होगा वो इसके फादर आ जाएंगे, क्योंकि इसके दादा, क्योंकि इसकी मदर और इसके पति, तो इसके जो यहाँ पे पिता होंगे वो इसके जो हैं ये इसके फादर लगेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओ एम की इकलौती बेटी है। ओ एम की इकलौती बेटी है। ओ जो है वो एम की इकलौती बेटी है, तो कहीं ना कहीं आपकी ओ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद उससे पहले देखो, उससे पहले यही दिया था कि एन एक डॉक्टर है तथा ओ और पी का भाई है। एन एक डॉक्टर है, ओ तथा पी का भाई है। ओ तथा पी का भाई है, तो पी, तो यहां पे ले लेते हैं मैं पी, और इनका भाई आ जाएगा आपका क्यू, सॉरी एन। यहाँ पे रख दो एन, एन मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि डॉक्टर है। ठीक है, अब इसका जेंडर फाइंड आउट तो है नहीं। टी एम की पत्नी है, टी एम की पत्नी होगी। एम एस का दादा है, यहां तक भी क्लियर हो चुका है। अब देखो ओ एम की इकलौती बेटी है, ये भी हो गया। यू पी और आर की पुत्री है। यू पी, यू जो है पी और आर की पुत्री है। यू जो है पी और आर की पुत्री है, तो पी और आर आपका यहां पे दिया है, नहीं दे रखा, तो पी और आर आपका कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा। पी और आर की पुत्री है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि P और R की पुत्री है। तो आप इसको थोड़ा सा आगे करो, तो U P और R, तो R आपको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। तो P और R की पुत्री कौन है, U, तो U आपके नीचे आ जाएगा। मान लीजिए U आपका यहाँ पे आया, ये पुत्र है, ये पत्नी आ गई, तो और ये आपका O था और ये आपका N आ गया था। ठीक है, अब यहां से देखो उसके बाद बोलता डॉक्टर की पत्नी कौन है, तो डॉक्टर की पत्नी कौन आ जाएगी भाई। देखो यहाँ पे सिर्फ ओ बचता है, क्यू और एन, तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव मानते हैं, तो ये आपका निगेटिव है, तो पत्नी इसमें बन जाएगी आपकी क्यू की। तो अब इसका रिलेशन इसके साथ में ना बनकर, पी के साथ में ना बनकर, आपका आपका बनेगा आपका एन के साथ में। तो एन को मैं इधर रख सकता हूं, तो एन को आप इधर रख सकते हैं, एन को इधर, पॉजिटिव, और ये डॉक्टर, तो डॉक्टर इसका भाई, तो ये रिलेशन बन गया। अब आपसे पूछा डॉक्टर की पत्नी कौन है, तो डॉक्टर की पत्नी है भाई क्यों, तो सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो डॉक्टर की पत्नी कौन है, क्यों, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाना आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एन आपका यहाँ से हट जाएगा, एन क्योंकि आएगा तो इसी में ही, बट ये आपका जो है कंडीशन आज जैसे बढ़ी तो आगे वो क्लियर होती चली गई चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपके दूसरा क्वेश्चन दिया, इसमें बोला है कि मीसा की दादी लाइट्स
लाइट से हुई है। मीसा की शादी लाइट से हुई है और लाइट के बड़े भाई याग्मी की दो बेटियां हैं। जैसे जैसे दे रखा बिल्कुल ऐसे आपको एक डायग्राम बनाना है। मीसा की शादी लाइट से, तो मीसा लिखो। मीसा की शादी मान लीजिए फीमेल है और इसकी शादी किससे हुई, लाइट से हुई। ठीक, लाइट से हुई। लाइट के बड़े भाई याग्मी की दो बेटियां हैं। लाइट के बड़े भाई, लाइट के जो है भाई है और उसकी उसकी दो बेटियां हैं। उसकी दो है क्या है, बेटियां हैं। ठीक है, दो बेटियां हैं। मैं निगेटिव ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, दो बेटियां हैं, दो बेटियां है और कोई बेटा नहीं है। ठीक है, साइना दोनों में से छोटी है। साइना दोनों में से छोटी है। साइना जो है दोनों में से छोटी है। मान लीजिए साइना को मैं इधर लिख देता हूं। साइना छोटी है, छोटी मीन्स इस तरीके से एरो लगा दिया। छोटी है, दोनों में से छोटी है और कोई बेटा नहीं है। साइना दोनों में से छोटी है। मिकासा साइना की दादी है। मिकासा साइना की दादी है। मिकासा जो है वो साइना की दादी है। तो इसकी कहीं ना कहीं इसके पिता की माँ होगी। कौन, आपकी स- मिकासा साइना की दादी है। तो यहाँ पे मिकासा आ जाएगी। ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मिकासा का एक पोता पोशियो है। मिकासा का एक पोता क्या है आपका मिकासा का एक पोता योशियो है। अब देखो इसकी सिर्फ दो बेटियां हैं। अब लाइट, तो इसका कहीं ना कहीं इसका बेटा होगा। कौन होगा आपका, ओशियो। क्योंकि ये जो होगी ये मदर इसकी भी होगी। ठीक है, ओशियो पोता है। याग्मी की सास का एक ही बच्चा है। याग्मी, अब याग्मी यहाँ पे दिया ही नहीं है। याग्मी की सास का एक ही बच्चा है। याग्मी की सास का एक ही बच्चा है। मिकासा के केवल दो बच्चे हैं। मिकासा के केवल दो बच्चे हैं। दो बच्चे हो गए। ठीक है, दोनों, एक लाइट और एक इसका बड़ा भाई। अब मिकासा का पोतो योशु है। याग्मी की सास का एक ही बच्चा है। याग्मी की सास, याग्मी की सास, तो इसमें अभी कहीं हमने याग्मी नाम तो आया नहीं। उसके बाद देखो, और मिकासा के केवल दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं ओनली। ठीक है, और मीसा और मिकासा की बहू है। मीसा मिकासा की बहू है। मीसा जो है मिकासा की बहू है। बिल्कुल सही बात है, मिकासा की बहू है। मिकासा की बहू है। लाइट का ओशो से क्या संबंध है, लाइट का ओशो। अब लाइट आपका ये रहा, लाइट आपका ये रहा और ओशो ये रहा। तो ओशो क्या है, पोता है, पॉजिटिव है ना। तो आपका पिता आ जाएगा भाई। पूछा है लाइट का ओशो से क्या संबंध है। लाइट का ओशो से पिता का संबंध है। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इजिली आपने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर जो रहेगा सी आपका जो है राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। उसने बोला है, अरुण ने कहा ये अब है इशारे वाला। इशारे का जो, इशारे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इशारे की तरफ जो वाला क्वेश्चन है वो ये लॉजिक है। उसने बोला, अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्टली चलने की कोशिश करेंगे। देखिए उसने बोला, अरुणा ने कहा दीपा की माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है। अरुणा, अरुण ने, सबसे पहले अरुण ने कहा दीपक की माँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो अरुण। अरुण, अरुण ने कहा दीपक की माँ। अरुण ने कहा दीपक की माँ, जैसे जैसे बोला वैसे लिखते चले जाओ। दीपक की माँ मेरे पिता, दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की वाइफ की माँ है ना। दीपक, अरुण ने कहा दीपक की माँ मेरे पिता की वाइफ की माँ है। तो इसकी ये माँ है। ठीक है, तो दीपक जो हो जाएगा वाइफ की माँ है। तो दीपक कौन हो जाएगा, इसकी माँ का भाई। तो इसको मैं आ जाता कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो दीपक भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। दीपक भी आपका यहाँ पर हो क्योंकि ये इसकी भी माँ है और इसकी वाइफ भी, ये दोनों
पॉजिटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव वाइफ। उसके बाद देखो दीपक अरुण से किस प्रकार संबंधित है, दीपक जो है अरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो मामा, माँ का भाई, माँ का भाई। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। इसका देखो इसमें दिया है, इसको भी सीधा सीधा से आपको डायग्राम बना के चलना है और फिर देखो कैसे होगा। उसने बोला मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक आदमी की तस्वीर दिखाई दी और कहा कि वह हमारी दादी है ना। तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है भाई, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आपको आगे बढ़ जाना है। चलो देखिए इसमें बोला है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक आदमी, मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक आदमी को एक आदमी की तस्वीर दिखाई और कहा कि वह हमारी कौन है, बहन, वह हमारी दादी, दादी का इकलौता बेटा, भाई दादी का इकलौता बेटा, दादी का इकलौता बेटा था, लेकिन वह हमारी माँ का भाई नहीं था। ठीक है, अगर हमारी माँ के केवल 2 बच्चे थे, अगर हमारी तो इनकी इसकी वाइफ भी होगी, ठीक है, इसकी वाइफ होगी और इन बच्चों की माँ। यदि अगर हमारी माँ के केवल 2 बच्चे थे, अगर हमारी, लेकिन वह हमारी माँ का भाई नहीं था, ठीक है, अगर हमारी माँ के केवल 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, तो मैं उस आदमी से किस प्रकार संबंधित था। तो देखो इसके इनके 2 बच्चे, इसका एक एक बेटी और एक आपका बेटा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला आदमी जो है उसने बोला कि वो उसका भाई तो है नहीं, बेटा, तो मैं उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हूं, तो मैं उस आदमी से, मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार, तो मुझे का मतलब बेटा, तो ये कौन होंगे, पिता। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, सीधा सीधा भाई ये इसके पिता ही तो होंगे, ये इसके पिता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपका ये आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 14। अच्छा किससे पूछा था भाई, ये पूछा था तो मैं उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हूँ, तो मैं बात की गई है, खुद की पूछ रहा है वो, मैं तो उसका बेटा ही तो होगा ये, मतलब इसका बताना है ये कौन होगा, इसका बेटा। तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, तो आंसर ही आ जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने कहा, मान लीजिए एक्स यहाँ पे है, एक्स ने वाई से कहा मैं न तो तुम्हारा पुत्र हूं और न ही तुम्हारा पिता, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई नहीं हूं, ओके, लेकिन मैं उससे संबंधित हूं, लेकिन मैं उससे संबंधित हूं, मैं तुम्हारे पत्नी का भाई नहीं हूं, लेकिन मैं उससे संबंधित हूं, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूं, मैं तुम्हारी पत्नी, एक्स ने वाई से कहा, एक्स एक्स कह रहा है, एक्स ने वाई से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी, तो इसकी वाइफ की वाई की जो है वाइफ होगी, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता का पोता हूं, पिता का पोता मतलब एक्स आपका यहां पर आ गया, और इसका क्या है, ये पोता, पॉजिटिव, ये है पोता, ग्रैंडसन, पिता का पोता हूं, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पे देखो ये इसकी है वाइफ और ये वाइफ के पिता, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा भतीजा, भाई ये इसकी बेटी और ये इसका जो है इसका भतीजा है एक तरीके से, क्योंकि ये इसके पिता का है पोता, ये है इसके पिता का पोता, तो आपको बताना है,
तो अब पूछा है कि x y से किस प्रकार संबंधित है, तो x और y का आपको रिलेशन बताना, क्या रिलेशन आ जा रहा है इनका दोनों का। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो इसमें दिया है पिता की बहन का पति, पिता की बहन का पति, नहीं, पिता की बहन का पति, बिल्कुल भाई। देखो यदि मैं बात करूं, ये क्या हो जाएंगी भाई, इसके पिता की बहन तो हो जाएगी, ये कोई इसका पिता होगा भाई, एक्स का जो पिता होगा उसकी ये बहन होगी, इसकी वाइफ, और ये इसका पति हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल। भाई का बेटा, भाई का बेटा तो नहीं होगा। पत्नी के भाई का बेटा, पत्नी के भाई का बेटा, एक्स जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी के भाई का बेटा, ये हो सकता है। पिता की बहन का पति, पिता की बहन का पति, एक्स जो है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका पत्नी के भाई का बेटा, पत्नी के भाई का बेटा, बहन का बेटा नहीं, डी भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो बताओ। तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही होगा, क्योंकि पत्नी के भाई का बेटा, सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी वाई का पिता है, बी क्या है भाई, वाई आपका, बी वाई का पिता है, तो बी पिता है वाई का, क्यों सी की पुत्री है, और सी बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है। ठीक, बी क्यों से किस प्रकार संबंधित है, और बोला है क्यों सी की पुत्री है, क्यों जो है वो सी की पुत्री है। क्यों बी से किस प्रकार संबंधित है, देखो तो ये होंगे आपके मामा, कौन होंगे, माता के पिता, पिता का भाई, या माँ का भाई, ये होगा मदर का भाई। तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू और टी एक दूसरे से विवाहित हैं और उनके केवल 2 बच्चे हैं। डब्ल्यू और टी एक दूसरे से विवाहित हैं, डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू और टी एक दूसरे से विवाहित हैं। अब ये नहीं पता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, एक से विवाहित है और उनके केवल 2 बच्चे हैं, उनके केवल 2 बच्चे हैं, इनके मान लो 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव भी नहीं पता। के और एम एक दूसरे से विवाहित हैं और उनके केवल 3 बच्चे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके केवल 3 बच्चे हैं। के और एम एक दूसरे से विवाहित है और उनके केवल 3 बच्चे हैं, उनके आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे यहाँ पे आ गए। केवल 3 बच्चे हैं। आर एस और वाई की इकलौती बहन है, आर जो है एस और वाई की इकलौती बहन है। अभी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फिर इनको कनेक्ट कर लेंगे। इसको स्टार्ट कहां से करना है आपको, यहां से करो। आर जो है एस और वाई की इकलौती बहन है, मैंने रखा आर को यहाँ पर, आर एस और वाई की इकलौती बहन है। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, इकलौती बहन है। तो ये सब आपके पॉजिटिव, जब इकलौती बहन है तो ये दोनों भाई होंगे, सीधी सी बात है। एन की माँ टी है, एन की माँ जो है वो टी है, एन की मदर, आगे बढ़ते हैं। एम एम का भाई एन है जो अविवाहित है, के आर का पिता है, के जो है, के वो आर का पिता है, के जो है वो आर का पिता है। ठीक, तो इनका भी एस का पिता होगा और वाई का पिता होगा। ठीक है भाई, अब देखो वहां पे मैंने बोला था यहाँ पे 3 बच्चा है, तो 3 बच्चे आ गए यहाँ पे, और के की शादी किससे हो रखी थी, एम से, यहाँ तक क्लियर, उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उससे पहले दिया था कि आर, उससे पहले दिया था के और एम एक दूसरे से विवाहित है, उनके 3 बच्चे हैं, डब्ल्यू और टी, तो डब्ल्यू और टी तो अभी आए नहीं यहाँ पे, है ना। एम, एम का भाई एन है, एम का भाई जो है वो एन है, ये मेल है, तो इसका भाई आ गया आपका एन।
ठीक है। m का भाई n है, n की माँ t है, n की माँ जो है वो t है, ये भाई है, और इसकी माँ t है, तो t आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, t आपकी यहाँ पर आ गई। और उसने बोला था w और t एक दूसरे से विवाहित हैं, तो W और T एक दूसरे से विवाहित है, तो ये इसके पिता हो गए। और इनके दो बच्चे थे, इन दोनों के दो बच्चे। बिल्कुल डायग्राम आपका एकदम सही बन गया। डायग्राम आपका एकदम भाई जो है इसमें एकदम सही बन गया आपका। ठीक है, अब जरा इसका आंसर निकालो कैसा है ना। अब देखो सीधा सीधा सा आंसर निकालोगे आप। अब आपको क्या पूछा गया था, सबका रिलेशन बन गया। उसके बाद देखो इसमें और आगे बचा जो टी एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, एम का भाई एन है, सीधी सी बात है। जो टी से जो टी वाई से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो टी आपका ऊपर है। अब आप इजीली निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, देखो टी आपका यहाँ पर है और वाई आपका ये रहा। अब इनका रिलेशन बताना है। देखो भाई ये वाई के कौन है, ये वाई के पिता, और वाई की मदर कौन है, वाई की मदर आ गई एम। और ये है एम की जो है टी जो है, तो एम की मदर है, तो इसकी कौन होगी, नानी। इसकी कौन होगी, नानी। तो माँ की माँ आ जाएगी, माँ की माँ। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करना, डायग्राम बनाना, इजीली आप आंसर निकाल देंगे। चलिए आंसर डी ऑप्शन इसका जो है राइट होगा, माँ की माँ, है ना। इसका बताइए जरा क्या सही आंसर आ जाएगा इसका। सही आंसर बताओ भाई, इसका जो है आपका क्या होगा। आप ट्राई करो पहले, सबसे पहले, है ना भाई, आप लोग जो है इसमें ट्राई करो क्या इसका जो है सही आंसर हो सकता है। देखिए उसने बोला यदि G प्लस का अर्थ है जी एच की बहन है। अब इसमें आपको जो है इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशंस को सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। तो बताओ क्यों P का पिता है। यदि मैं पहले इसको ले लूँ, पहले ऑप्शन ए को लेके चलता हूँ, तो ऑप्शन ए देखिए आपको क्या कहता है। यहाँ पे आपको सिंबल लेना ही है, मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो मैसेज बॉक्स का जो अर्थ है क्या है आपका, यहाँ पे दिया है। देखो ये मैसेज बॉक्स ये रखा, इसका अर्थ है जी एच की पत्नी है, जी एच की पत्नी है, तो पी जो है आर की पत्नी है, पी आपकी आर की पत्नी है। बनाया, और ये आपका पॉजिटिव, सीधा सा। उसके बाद देखो प्लस, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है आपका जी एच की बहन है। तो जी एच की बहन है, तो आर की बहन कौन है, जी एच की बहन है ना। जी जो है वो एच की बहन है। आर किसकी बहन हो जाएगी, आपकी एस की, जबकि यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रखा भाई। भाई यदि मैं इसमें देखूं तो आपका देखो इसमें बोला, इसका अर्थ है कि जी मैच बॉक्स एक्स का अर्थ है जी एच की पत्नी है, तो पी जो है वो आर की पत्नी है। अब इसमें दे रखा है कि जी जो है एच की बहन है, और आर जो है वो एस की बहन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए गलत। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा आप देखेंगे ऑप्शन में, दूसरा देखिए ऐसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ है कि एच जो है जी जो है एच की पुत्री है। जी इसका माइनस, इसका अर्थ है जी माइनस एच का अर्थ है जी जो है एच की पुत्री है, तो पी जो है वो पुत्री है आपकी, पी पुत्री है आपकी आर की। ठीक है, और इसका मतलब है कि आर जो है बहन है आपकी एस की, क्योंकि अभी हमने देखा था। और इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है मैसी बॉक्स का कि जी एच की पत्नी है, तो एस जो है वो वाइफ है आपकी किसकी, क्यों की। अब आपसे पूछा है क्यों पी का पिता है, क्यों जो है क्यों पी का पिता है। अब देखो ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी जो है ये इसकी बहन है, तो इसकी मौसी, इसके मौसा जी होंगे, पिता तो नहीं आ सकते, इससे भी रिलेशन नहीं बन सकता, ये भी कैंसिल। दूसरा, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब दूसरा देखते हैं। सी देखते हैं, तो सी में देखो आपका इसका तरह है कि जो है जी एच की पत्नी है, तो पी जो है वो आर की पत्नी है।
पी जो है वो पत्नी है आपकी आर की, और माइनस का अर्थ है कि जी एच की पुत्री है, तो आर जो है वो पुत्री है, आर जो है पुत्री है आपकी, आर जो है पुत्री है वो एस की। क्यों पी का पिता है, क्यों जो है पी का पिता, आप देखते हैं। उसके बाद दिया है आपको प्लस, और प्लस कहता है जी एच की बहन है, तो एस जो है, एस जो है वो क्यू की बहन है। अब यहाँ पे से तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बनता, ये भी कैंसिल, तो आपका ऑप्शन जो है डी बचता है, डी आपका राइट हो जाएगा। अब डी का भी आप सॉल्यूशन करना, फिर आपको जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, डी को जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका अब ऑप्शन 3 नहीं बचे, तो एक तो लास्ट का ही आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। चाहे तो आपको मैं एक बार ट्राई करके बता देता हूँ, देखिए। इसमें बोला P प्लस क्यू का, P प्लस आर, प्लस का अर्थ है जी एच की बहन है, तो P जो है वो किसकी बहन है, P आपकी बहन है आर की। ओके, उसके बाद देखो माइनस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है जी एच, जी माइनस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, तो आर जो है, आर पुत्री है आपकी एस की। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका मतलब है वाइफ का, तो ये वाइफ हो जाएगी किसकी, आपकी क्यू की। और अब इनका इजीली आंसर बन जाएगा, तो क्यू जो है पी का पिता है, बिल्कुल एकदम सही बन गया पॉजिटिव। इसके देखिए ये इसकी मदर और ये इसके पिता। ठीक है, तो आपको इजीली आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन जो है राइट होगा। चाहे तो मैं डी भी आपको डायरेक्टली कर सकता था, पर आपको एक बार चेक करके बताना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा भाई। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या जो है इसमें आपका आंसर सही आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है ए ने बी से कहा आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं। ए ने बी से कहा, भाई ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा आप मेरे पति, अब ए का पति, इसको थोड़ा सा ए को इधर रख लेते हैं, ए का हस्बैंड होगा, ए का हस्बैंड होगा। ठीक है, ए का हस्बैंड, आप मेरे पति की बहू, पति की बहू मतलब इसके बेटे की बहू, बहू के बेटे हैं, बहू के, और इसका बेटा यहाँ पे होगा, ये बेटा इसका होगा, और इसका भी बेटा कौन है आपका बी। बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो होगा इसका कौन होगा भाई, पोता होगा। कौन होगा, पोता। तो बी जो है ए का पोता या नाती है, सीधा सा बी डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का, अब ये कोडिंग फॉर्म में है, फिर से आपको डायरेक्टली क्या करना है। अब जब इस तरह क्वेश्चन मिले डायरेक्टली आप पहले इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। देखिए आपका यहाँ पे डॉलर है, ये कैसा है डॉलर, तो डॉलर का मीन्स क्या है, आपका डॉलर का मीन्स है ये रहा, ए बी का भाई है, तो एम जो है भाई, एम भाई है आपका एन का। ठीक है, ऐसे बनाओ डायग्राम। परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ है जो रहा परसेंटेज ए, परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एन जो है बहन हो जाएगी आपकी ओ की। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमने यहाँ पे इसका मीन्स देखा, इसका मीन्स देखा। अब आगे एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या है भाई, एट द रेट का अर्थ है ए, एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, तो क्यों जो है ओ जो है पति है किसका भाई, लास्ट में कौन सा दे रखा है आपका पी, ये आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है पी का, एम का पी से क्या संबंध है, एम का और पी का, एम का और पी का संबंध बताना है। भाई ये इसकी वाइफ हो जाएगी। अब देखो भाई ये इसकी बहन और ये इसका भाई, तो ये इसका भी भाई होगा। ठीक है, ये इसकी कौन हो जाएगी, भाभी, ये कौन होगी इसकी भाभी। तो आपको पूछा है कि एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, तो आपका देवर, भाई तो होगा नहीं। ठीक है, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर नहीं, मेल क्योंकि पॉजिटिव है, आप हटा देंगे, है ना।
एम का पी से, एम का जो है, एम का पी से क्या संबंध है? तो आपका ऑप्शन जो है बी आपका इसमें जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। एक आदमी ने एक महिला से कहा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट दोनों को पकड़ो, ऑब्जेक्ट क्या है? महिला। आदमी ने महिला से कहा, तो यहाँ पर आदमी को भी लिख लो। एक आदमी ने महिला से कहा, तो महिला इसमें ऑब्जेक्ट है। महिला ने कहा तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता, महिला के पिता, बिल्कुल डायग्राम ऐसे बनाते चले जाओ। तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता की पत्नी मतलब इसकी वाइफ, पिता की वाइफ, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, मेरी पत्नी की, इस आदमी की पत्नी, मेरी पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, मतलब इस आदमी की कौन है? ये वाइफ है, इस आदमी की वाइफ है। इसको थोड़ा सा मैं, तो इसकी जो वाइफ है, अब इस आदमी की क्या है? ये वाइफ है, इस आदमी की ये, इस आदमी की ये वाइफ है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। मैंने ऐसा कुछ बना दिया, थोड़ा उधर स्पेस ना लेके इसको यहाँ लिख दिया। तो महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला की माँ, तो महिला की, देखो ये इसके पिता, तो ये इसकी माँ, ठीक है, ये माँ है। तो इस महिला, इसकी माँ का और महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला की मदर ये है और इस आदमी की ये रही, तो ये इसकी बहन है और इसकी बहन का ये पति है, तो ये आ जाएगा साली। महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है? आदमी से, तो इसकी साली, चचेरी, भाई बहन, सास, चाची। तो देखो ये इस आदमी की क्या होगी? आपकी साली तो लगेगी, कौन हो जाएगी? आपकी साली। चचेरी भाई बहन ये भी नहीं होगा, सास भी नहीं होगा, आपका चाची भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट 21 का फर्स्ट, इसका आंसर बताओ भाई। 22 का, 22 का बताओ क्या होगा? 22, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, सॉरी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक आदमी, आदमी लिखो और फिर लड़की। ठीक है, आगे बढ़ो। लड़की ने कहा यह मेरे मेरे पति, लड़की का हस्बैंड, लड़की का हस्बैंड, ठीक है, यह मेरे पति के पिता, पति के पिता के पिता है, जो आदमी की बात चल रही है। वह आदमी उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है? तो उसका दादा होगा यार, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि भाई ये इसके पिता और ये इसके दादा, आंसर। नेक्स्ट, ए बी का भाई, ए जो है बी का भाई है, ए जो है, ए भाई है आपका बी का, सी की बहन है, सी की बहन है, ए बी का भाई है, सी की बहन है, ए बी का भाई है और बी जो है सी की बहन है। एम सी की माँ है, एम जो है वो सी की मदर है। ठीक है, आगे बढ़ो। जिसकी बेटी ई है, जिसकी बेटी ई है, अब जिसकी जो सेकंड पर्सन है, जिसकी बेटी, सेकंड पर्सन कौन है इसमें? सी, जिसकी बेटी ई है, ठीक है, जिसकी बेटी सी है, ए का ई से क्या संबंध है? भाई देखो ए का ई से क्या संबंध है? अब देखो यहाँ पे जो बात आती है, तो ए का ई से, यहाँ पे देखो ये इसकी ये ए का ई से क्या संबंध है? तो ये देखिए, मान लीजिए ये इसके भाई होगा, एक तरीके से भाई है, तो ये इसका कहीं ना कहीं मामा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं, तो सीधा सा आपका बनेगा भतीजी, क्योंकि मामा और भतीजी का आंसर बनेगा भतीजी, नीज का आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि ए का ई से क्या संबंध है, तो ई का पूछा तो क्या आ जाएगा भाई आपका? भतीजी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको बताना है कि ए का ई से क्या संबंध है।
तो भतीजी नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि, अब यहां पे लिखो नीना। नीना ने एक लड़के की, लड़का की ओर संकेत करते हुए कहा वह मेरी नानी। भाई नीना की माँ होगी और उसकी माँ की भी माँ होगी नानी। ये नानी है नीना की। नानी की इकलौती बेटी मतलब खुद की उसकी माँ। बेटी का बेटा कौन है? ये लड़का। पॉजिटिव निगेटिव। तो नीना का उस लड़के से क्या संबंध है? भाई है भाई। तो नीना का उस लड़के के साथ में क्या संबंध है? बहन का। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वाई की ओर इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा। वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स कहता है, ये इशारा कर रहा है भाई, ने कहा इनके पिता की पत्नी। वाई की ओर इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा इनके पिता, इनके पिता मतलब वाई के पिता, वाई के पिता की पत्नी इनकी वाइफ, और इसकी कौन हो जाएगी? मदर। इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, इसकी मदर की पत्नी की इकलौती बहन, पत्नी की इकलौती बहन मेरी इकलौती मौसी है। मेरी इकलौती मौसी है। तो दोनों भाई ये क्या हैं? आपके एक्स और वाई। ये इसकी भी माँ है, क्योंकि ये जब इसकी मौसी है तो ये इसकी कौन हो जाएगी? आपकी माँ। तो आपका ये डायग्राम बनता है। तो वो बोलता है श्रीमती, श्रीमती वाई के पति श्रीमान एक्स के, श्रीमान वाई के पति, श्रीमान वाई के पति इसका हस्बैंड। ठीक है, तो ये दोनों भाई, ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया क्योंकि इसकी शादी हो रखी है। वो बोलता है तो श्रीमती वाई के पति श्रीमती एक्स के क्या लगेंगे? जीजा जी लगेंगे। सीधी सी बात है भाई। ये जो है ये इसका क्या लगेगा? जीजा। और जिसको जीजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉ। जीजा जेठ देवर नंदो ये सब चीज किस में आते हैं? आपके ब्रदर इन लॉ में आते हैं। तो बी ऑप्शन क्या इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाया। डायग्राम के थ्रू भाई इजीली आप जो है इसका आंसर निकाल लेते हैं। आपका आंसर फटाक दे से आ जाता है। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ लेते हैं भाई। 25 क्वेश्चंस हो गए है ना। तो आपके ये क्वेश्चन है 25। तो आप आज हमने करीब करीब 15 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए और लास्ट का हमने करीब 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको वर्क दिया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। चलिए अब आगे क्वेश्चन में और बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को अपना जो है देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, उन क्वेश्चनों को भी यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 25 तो हो गए, 26 से आगे करते हैं। जैसे देखिए आपको दिया गया है जी एम पी वी और वी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जेड वी, जेड जो है वी का बेटा है। सीधा सीधा सा बनाते चलो डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, तुरंत डायग्राम बनाओ और डायग्राम के साथ में जैसे आपका आंसर आ जाएगा। जेड जो है वी का बेटा है। जेड किसका बेटा है भाई? वी का। सीधा सा बनाते चले जाओ। एम वी का भाई है। एम जो है वो वी का भाई है। डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं। डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, हो जाएगा फाइंड आउट। जोड़े हैं। पी डी की बेटी है। पी जो है वो डी की बेटी है। ठीक है, तो ये दोनों कौन हो गए? बहन भाई। उसके बाद देखिए डी जी की बहन है। डी जो है वो डी जी की बहन है। अब फाइंड आउट हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। सीधी सी बात, क्लियर। डी जी की बहन है। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? जेड जो है पी से किस प्रकार संबंधित है? भाई देखो ये भाई होगा ये बहन होगा। तो जेड जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है?
बहन भाई, भाई देखो जेड तो जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, भाई से संबंधित है, तो भाई सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर जाएगा इसका, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यदि पी एंड क्यू इंगित करता है पी क्यू की पुत्री है, तो अब भाई आपको इक्वेशन दे रखी है। अब सभी इक्वेशंस को आप एक बार चेक करो, फिर इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि हमने लास्ट काफी सारे क्वेश्चन में देखा, जब कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चन आ रखे तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है डी, तो इसमें एक बार डी को ट्राई कर लेते हैं, क्या पता डी इसमें आंसर हो। देखो सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ भाई, जेड एंड वाई के बीच में, एंड का अर्थ है पी क्यू का पुत्र, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा पी एंड क्यू इंगित करता है पी क्यू का पुत्र है, तो इसी प्रकार जेड जो है वाई का पुत्र होगा, तो जेड जो है वाई का क्या हो जाएगा, आपका पुत्र। और डॉलर का अर्थ है पी क्यू की बहन है। देखो डॉलर इंगित करता है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो y जो है किसकी बहन है आपकी, भाई p जब q की बहन है तो y x की बहन है, y जो है वो x की बहन है। अब इसमें पूछा क्या है, y z की माँ है, y जो है वो z की मदर है, बिल्कुल तो सही बात है, आंसर डी होगा, राइट हो गया, सीधा सा आंसर है। ठीक है, चलिए y जो है z की मदर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, रूबी और जूही बहनें हैं, रूबी और जूही आपकी बहनें हैं भाई, रूबी जैसे दिया जाता बिल्कुल ऐसे लिखो, रूबी और जूही दोनों क्या हैं, आपकी बहनें हैं, दोनों फीमेल है, निगेटिव, इसका भी निगेटिव और इसका भी निगेटिव। कृष्णा जूही के पिता हैं, कृष्णा जो है जूही के पिता कौन है आपके, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा जूही के पिता हैं, रेशमा अरविंद की माँ है, रेशमा अरविंद की माँ है, तो अरविंद तो आपको यहाँ पे है ही नहीं अभी। अरविंद रूबी के इकलौते भाई हैं, अरविंद जो है रूबी के इकलौते भाई हैं, तो इसका भाई कौन है, अरविंद। अरविंद जो है रूबी के इकलौते भाई हैं, अरविंद रूबी के इकलौते, और रेशमा अरविंद की माँ है, रेशमा जो है आपकी वो अरविंद की मदर है, और ये तो हो जाएगा हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये पिता है पॉजिटिव, रेशमा और पिता इसके हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो रोहित के पिता अरविंद रूबी के इकलौते भाई हैं, अरविंद जो है रूबी का इकलौता भाई है, रोहित के पिता और इकलौते भाई, अरविंद रूबी के इकलौते भाई रोहित के पिता, और ये रोहित का कौन है, पिता। यहां तक कहानी क्लियर हो गई भाई। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, कृष्णा का, कृष्णा ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो रोहित पॉजिटिव, रोहित और कृष्णा ये भी पॉजिटिव। अब देखो सबसे पहले रिलेशन बनाओ आप यहां से, भाई देखो ये इसके जो है ये इसका बेटा है, और ये कौन होगी, इसकी दादी, भाई ये जो होगी इसकी दादी होगी, ठीक है, और ये इसके होंगे दादा, और ये दादा के भी दादा, तो ये परदादा होंगे, परदादा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो अब आपको देखो माँ का भाई पिता के पिता, पिता के पिता ही होंगे, देखो इसका पिता, ये पिता के पिता के पिता, पिता के पिता, क्या हमने रिलेशन गलत बनाया, उसने बोला था पिता, माँ के पिता, माँ के पिता, भाई दादी है, अरविंद रूबी के इकलौते भाई रोहित के पिता, अरविंद रूबी के इकलौते भाई हैं और रोहित के पिता, रोहित के पिता। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, कृष्णा का रोहित से क्या, पिता के पिता होंगे, फादर्स फादर, मदर्स ब्रदर, पिता के पिता,
भाई देखो ये अरविंद है, अरविंद के पिता तो इसमें यहाँ पे आ जाएंगे दादा, है ना। तो कृष्णा आपका जो है ऊपर आ रखा है, तो अब ऑप्शन इसमें देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें हो सकता है। तो आपके पिता के पिता ही आएगा, है ना। तो रोहित जो है, तो ये जो अरविंद होगा ना, अरविंद आपका यहाँ पे ना आकर, अरविंद आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला अरविंद रूबी के इकलौते भाई, रोहित के पिता। अच्छा, रोहित का पिता है अरविंद। तो ये हमने थोड़ा सा डायग्राम गलत बनाया, देखो यहाँ पे कैसे बनेगा दिया, थोड़ा दोबारा देख लो। जो अरविंद है और अरविंद पिता है किसका, रोहित का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा रोहित अरविंद। यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरविंद, क्योंकि अभी तक यहाँ पे नाम फाइंड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो पिता है यहाँ पे हो जाएगा आपका अरविंद, तो यहाँ पे अरविंद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो आपका बी आना था। और यहाँ पे आ जाएगा आपका रोहित। थोड़ा सा हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाए थे उस वाले सेंटेंस को, तो ये पॉजिटिव, तो अभी इसके पिता और इसके पिता का पिता ही तो आ जाएगा, बी ऑप्शन आ रहा था, हालांकि हमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो ये आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, है ना, इसमें बताओ जरा कौन सा इसका, इसमें दिया है कि एक परिवार में 7 सदस्य एच के में है। एच के की माँ की माँ है, एच जो है के की, यहाँ पे सबसे पहले के को रख लो, क्या है के की माँ की माँ है कौन भाई आपकी, एच, ठीक है। उसके बाद एच और एम के, एच और एम के केवल 2 बच्चे हैं, एच और एम के, तो एम इसका पति होगा, एम के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा तो इसकी माँ है, और भी देखते हैं कौन होगा, केवल 2 बच्चे जे और एल हैं, एच और एम के केवल 2 बच्चे जे और एल हैं, एम एच जो है के की माँ है, तो भाई जे और एल, तो इसमें कहीं ना कहीं या तो जे होगा, केवल एम के, एच और एम के 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे मान लो ये जे हो जाएगा, और ये कोई आपका एल होगा, तो इसको पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव ये पता नहीं एल है जे। अब आगे देखते हैं, जे एम की इकलौती पुत्री है, जे जो है एम की इकलौती पुत्री है, बिल्कुल जे आपका फीमेल आएगा, ठीक है। एन एल और आई का पुत्र है, एन जो है वो एल और आई का पुत्र है, एन जो है एल और आई का पुत्र है, तो एल ये पॉजिटिव है, तो आई आपका नेगेटिव होगा, ये किसकी वाइफ हो जाएगी, और एन जो है इनका पुत्र है, ये इसका पुत्र आ गया, ठीक है। एम का के से क्या संबंध है, एम का एन से, एम का एन से, देखिए ये इसके पिता ही तो होंगे, तो एन के दादा हो जाएंगे, ये पिता के पिता, पिता के पिता, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भाई इसमें आपका 30, ठीक है। सी के की माता है, के एच की पत्नी है, सी जो है वो के की माता है, ऊपर है, के एच की पत्नी है, के जो है वो एच की पत्नी है, पॉजिटिव। आर के का भाई है, आर जो है वो के का भाई है। पी के पिता हैं, पी जो है वो के पिता हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए, क्योंकि ये इसकी मदर है तो इसकी मदर इसके पिता, ठीक है दोनों। सी पी से किस प्रकार संबंध है, सी जो है पी से किस प्रकार पति, सी जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो वाइफ है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज हमने करीब करीब भाई अपने जो है 20 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जिससे आपको जो है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के भी पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आपके आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं, रेलवे के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको ज़्यादा से प्रैक्टिस कीजिए, आप इनको एक बार वीडियो को जरूर देखिए, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको और भी हेल्प मिलेगी, और क्वेश्चन को सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ों को आप
समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो कोडिंग फॉर्म का हो, चाहे वो इशारे वाला हो, चाहे सिंपल टाइप का, तो आपका 100% आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर रीजनिंग में, ठीक है। और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको देखा जाएगा और इसमें आपकी एक्यूरेसी भी बहुत सही होती है, ठीक है। आपको इसमें गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है यदि आप इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। और आपको ये जब एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको एक ऐसा फील होता है कि आपको एग्जाम में ये कंफर्म होता है कि आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही है। तो आप कम से कम जो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन होंगे ये आपको ये एहसास कराएंगे कि हमारी एकदम सही है, हमें आंसर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आप इसके डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन को करते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन के डायग्राम के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव लगा कर आपको डायरेक्टली आपको देखिए जनरेशन को ऊपर लेके जाना, जो नीचे नीचे रखो, ऊपर है ऊपर, जो इक्वल में रखो, तो सीधा सा आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन आपका इजीली आंसर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अभी तो हम समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद से करेंगे तो आपको ईजिली ये आपको आंसर इनका आने लगेगा, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आपको देखें नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो है कुछ इसी तरह क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो चलते हैं, आप इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।